गौतम बुद्ध कहते थे, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस शरीर से लेकर पहाड़ों और तारों तक सब बदल रहा है। आज विज्ञान भी कहता है, हर परमाणु, हर कण हमेशा गति में है, कुछ भी हमेशा स्थिर नहीं। बुद्ध ने अनित्यता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, जो जन्मा है वह नष्ट होगा। फिजिक्स भी यही कहती है। ऊर्जा और पदार्थ लगातार रूप बदलते हैं, कभी ठोस, कभी तरल, कभी गैस। यही है सच्चाई। बुद्ध ने कहा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। इसे प्रतीत या समुत्पाद कहते हैं। आज का इकोसिस्टम, साइंस भी यही मानता है। अगर एक पेड़ कटे तो हवा बदलेगी, बारिश बदलेगी और जीवन पर असर पड़ेगा। हर चीज आपस में जुड़ी है। बुद्ध ने ध्यान की शक्ति समझाई। आज साइंस कहती है, मेडिटेशन से दिमाग बदल सकता है। एमआरआई स्कैन ने साबित किया है कि ध्यान से तनाव घटता है और दिमाग में नई ऊर्जा पैदा होती है। यही है बुद्ध का विज्ञान। बुद्ध ने मध्य मार्ग सिखाया, न ज्यादा भोग, न कठोर तपस्या। आज मेडिकल साइंस भी यही कहती है, शरीर को संतुलित आहार, नींद और जीवन शैली चाहिए। अत्यधिक तनाव या आलस्य दोनों ही नुकसान करते हैं। बुद्ध कहते थे, क्रोध आग है, पहले जलता इंसान खुद है। साइकोलॉजी भी यही मानती है, गुस्सा हार्ट और ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, जबकि शांति और धैर्य से शरीर स्वस्थ रहता है। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। विज्ञान भी रिसर्च से साबित करता है, धन संपत्ति से खुशी थोड़ी देर की मिलती है, लेकिन स्थायी खुशी आती है रिश्तों, दया और मानसिक शांति से। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का हिस्सा माना। उन्होंने कहा, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। साइंस भी मानती है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। बुद्ध ने अंधविश्वास को ठुकराया। उन्होंने कहा, सत्य को केवल अपने अनुभव से परखो। आज का विज्ञान भी यही कहता है, बिना प्रमाण और प्रयोग के किसी बात को सच मत मानो। यही है असली खोज की भावना। गौतम बुद्ध केवल धर्मगुरु नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक साधक थे। उन्होंने अनुभव से जीवन का सच खोजा। आज साइंस उसी सच को बार बार साबित कर रही है। बुद्ध और विज्ञान दोनों हमें यही सिखाते हैं, जीवन को समझो, संतुलन से जियो और सत्य को अनुभव करो। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। आज की न्यूरोसाइंस भी यही बताती है कि हमारे विचार हमारे दिमाग की संरचना और जीवन पर सीधा असर डालते हैं। नकारात्मक सोच से तनाव, बीमारियां और असफलता आती है, जबकि सकारात्मक सोच से शरीर और मन दोनों मजबूत बनते हैं। बुद्ध ने करुणा और दया को जीवन का मूल माना। उन्होंने कहा, दूसरों के दुख को समझो, वही असली इंसानियत है। आज का साइकोलॉजिकल साइंस मानता है, दयालुता और सेवा से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, जो हमें सच्चा सुख और मानसिक शांति देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अत्यधिक इच्छाएं इंसान को दुखी करती हैं। विज्ञान भी यही मानता है, लगातार डोपामिन की लत, चाहे सोशल मीडिया हो या भोग विलास, इंसान को बेचैन कर देती है। सच्चा संतोष अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बुद्ध का एक और संदेश था, प्रकृति के साथ सामंजस्य में जियो। आज का पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस भी कहता है, अगर हमने प्रकृति को नष्ट किया तो मानव सभ्यता भी बच नहीं पाएगी। बुद्ध की तरह संतुलन से जीना ही धरती और जीवन को बचाने का उपाय है। इसलिए गौतम बुद्ध की वाणी और आधुनिक विज्ञान दोनों मिलकर हमें एक ही राह दिखाते हैं। वह राह है संतुलन, करुणा, जागरूकता और अनुभव का मार्ग। यही वह ज्ञान है जो जीवन को शांत, गहरा और सार्थक बनाता है। एंड स्क्रीन टेक्स्ट, सत्य केवल किताबों में नहीं बल्कि आपके अनुभव में छिपा है। बुद्ध और विज्ञान हमें यही सिखाते हैं। बुद्ध ने कहा था, ओवे आन है, जो दूसरों को जीतता है वह बलवान है, लेकिन जो खुद को जीतता है वही सच्चा विजेता है। आज साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी मानती है कि सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। जो इंसान अपनी आदतों, गुस्से और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में सफल और शांत रहता है। बुद्ध का एक और गहरा संदेश था, अज्ञान ही दुख का मूल है। उन्होंने सिखाया कि अगर इंसान अपने भीतर जागरूकता लाए तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है,
ज्ञान ही वह रोशनी है जो अंधविश्वास, भय और गलत धारणाओं को दूर करता है। ध्यान, करुणा, जागरूकता ये केवल धार्मिक बातें नहीं, ये साइंटिफिक टूल्स हैं जिनसे इंसान अपने दिमाग और जीवन दोनों को बदल सकता है। हर सांस पर ध्यान देना, हर क्षण को सचेत होकर जीना, यही है वह विज्ञान जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले खोज लिया था। समापन सीन, सूर्योदय, शांति का संगीत, बुद्ध की मुस्कान। गौतम बुद्ध केवल भूतकाल के नहीं बल्कि आज और आने वाले भविष्य के भी मार्गदर्शक हैं। उनका ज्ञान और विज्ञान मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर शांति हो तो पूरा संसार शांत और सुंदर लगने लगता है।